नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 500 लोगों का फैमिली मेरा परिवार हो जाएगा। तब मैं वापस एक बार लाइव आऊँगी आप सबका टैरो रीडिंग करने के लिए। सुबह के समय मैं आपको टाइमिंग पहले से नोटिफिकेशन दे दूँगी। और आज जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो है नाग पंचमी, जो कि है कल का दिन 21 अगस्त, जो कि है 7वां सोमवार। आपको ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे धन धान्य आप पर बरसती रहे। आपके जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितना भी ऐसा अगर आपको 99% में काम आकर अगर अटक जाता है, राहु केतु की समस्या है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं, या फिर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा घर पर होती है, पैसे टिकते नहीं हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं, जितनी भी समस्या है, एक दिन ऐसे खास उपाय बताऊंगी कि आप करके अपने ज़िंदगी में लाभकारी हो सकते हैं। कर्ज बहुत ज़्यादा है, बीमारियां उतर जा ही नहीं रही है, मुकदमा चले जा रहा है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो नाग पंचमी का जो दिन है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन जो है वो नाग पंचमी वाले दिन ही हुआ था। हमारा धन वैभव सब कहीं ना कहीं सर्पों से जुड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में आपने देखा करते होंगे, जब दिखाया जाता था कि बहुत ज़्यादा खजाना है तो उसके आसपास नाग नागिन का जोड़ा बैठा मिलता था। कई कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि नागमणि, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, वो नागों के पास होती है। बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज मैं जिस विषय में बात करूँगी कि नाग जो है, आपके घर के आसपास अगर आपको सफ़ेद रंग का कोई भी सर्प दिखता है तो समझिए वो पितृ है। आपके पितरों को भी नाग का एक स्वरूप बोल सकते हैं आप, वो आपको देखने के लिए आते हैं। नाग में पहले विष नहीं हुआ करता था। समुद्र मंथन के बाद से शिव जी जब विष पान कर रहे थे तो थोड़ा सा बूंद ज़मीन पर जो समुद्र में गिर गया था, वो नाग, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, ये सारे उनका सेवन करके उसके बाद से ही वो विषधर बन गए। चलिए बात करते हैं अब किस तरह से आप कौन कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं उनका समाधान आपको मिल जाए। घर के मेन मुख्य दरवाज़ा जो आपका है, आपके घर के मुख्य दरवाजे में गोबर से एक तरफ राइट में, लेफ्ट में, दोनों तरफ एक नाग और एक नागिन का अगर आप चिन्ह प्रतिचिन्ह बनाते हैं और उसमें रोली देकर पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि घर पर कभी भी वो नाग नागिन प्रवेश नहीं करेंगे। उस घर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको नाग नागिन कभी भी डसेंगे नहीं, उनको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अगर आप सपने में बहुत ज़्यादा सर्पों को देखते हैं, हमेशा सांप को देखते हैं और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो शिव मंदिर में जाके अवश्य ही नाग को कच्चा दूध अर्पण करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा अगर कभी आपने देखा होगा कि नाग और नागिन का जो खोइछा जिसको बोलते हैं ना, ऊपर में जो उसका स्किन होता है, स्किन कभी कभी उतरा हुआ बहुत सारे लोगों के घर पे पाया जाता है, वो मिलता है, लोग उसको रखते हैं उठाकर। उसको अगर नाग पंचमी वाले दिन चांदी का एक चौकोर ताबीज बनाकर उसमें डाल के किसी भी बच्चे को जिसको बुरा स्वप्न आता है, बहुत जल्दी नज़र लग जाता है, बहुत दृष्टि जग जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ लेके अगर वो बीमार रहता है तो उसको ज़रूर पहना दे। इससे उसका हेल्थ जो है वो सही रहेगा, नज़र नहीं लगेगा, जितनी भी परेशानियाँ हैं उससे वो बचकर रहेगा, बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। अगर नागों की जो पूजा है वो तो हमारे हिंदू में, सनातन में बहुत पहले से की जा रही है, कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे लोग स्वतंत्र नागों की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर आप जाते हैं कहीं पर जहाँ पे सपेरा लोग रहते हैं नाग को दूध देने के लिए, तो बिल्कुल ना जाएं, इस तरह का हरकत ना करें। आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी जो गले में विषधर नाग को धारण करते हैं, वो जो नाग है ना, वो नियंत्रण में रहता है, वो आपको कभी भी खराबी नहीं करेगा, कंट्रोल में रहता है। शिव जी के पास जो नाग रहता है, आपको अगर किसी भी तरह से काल सर्प दोष है, किसी भी तरह से योग तैयार हुए और काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, तो आपको एक चांदी का नाग और एक चांदी की नागिन जोड़े में कल वाले दिन जाकर मंदिर में ज़रूर भेंट करके आए, वहाँ पर रख कर आए, शिव जी के ऊपर रख कर आए और विधि पूर्वक कच्चे दूध खोई से उनका भोग लगाए, उनको अर्पित करें, शिव जी पर भी करें और नाग के ऊपर भी करें, घी का एक दिया जलाए, रोली मोली से पूजा करें। इतना करने से काल सर्प दोष अगर आपके ऊपर है तो वो वहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो उपवास भी करते हैं कल वाले दिन। बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह से पूजा करते हैं। गांव में भी लोग कटोरी में दूध भर भर के रख देते हैं किसी भी बिल के पास, तो सर्प आके कहते हैं कि ऐसा
अगर वो पी जाए तो कुंवारी लड़कियों जिसका भी जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, अगर कच्चा दूध किसी भी सांप के बिल के पास रख कर आ जाए और जाकर देखे उसके अगले दिन की वो दूध नहीं है, सांप ने अगर पी लिया, तो उसी वर्ष कहते हैं कि उसकी शादी हो जाती है। लौंग, इलायची, रोली, मूली, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवा देकर अगर आप पूजा करते हैं, शिवलिंग के मंदिर में जाकर शिव जी के वहाँ पर चढ़ा के आ जाते हैं, या फिर पूजा करके आप किसी भी नदी में उसको बहा के चले आते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो है वो सर्प अपने ग्रहण करते हैं और आपके जितने भी धन संबंधित समस्याएं हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको राहु केतु जो परेशान अगर करें, ऐसा कहा जाता है कि जो सर है वो राहु है और जो पूँछ होती है सर की वो केतु है। अगर आपको राहु केतु परेशान करते हैं तो आप तांबे की एक नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शिवलिंग के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर रख के चले आ सकते हैं। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं, अगर कल वाले दिन अगर थोड़ा सा आप घर पर ही गोबर से ज़रूर नाग नागिन बना लें, मेन रोड में पूजा कर लें, उनको खीर का भोग लगा दें, धन वैभव की कमी आपको कभी हो ही नहीं सकती। नाग पंचमी वाले दिन अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं, खोई और कच्चा दूध लेकर आप अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके अगर डाल देते हैं, तो भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है वो आपके घर पर बरसना शुरू हो जाते हैं, आपके जितने भी कर्ज हैं वो सारे उतर जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियो सबको पसंद आ रहे होंगे। इन नियमों को माने, उपाय करें, ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।